नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एएनसी न्यूज़ 24/7। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। एक जेल में बंद माफिया जेल की सलाखों के पीछे बैठकर चला रहा था करोड़ों का ड्रग्स नेटवर्क, और जब पुलिस ने छापा मारा तो गिनने के लिए नोट गिनने की मशीनें मंगानी पड़ी। थाना मानिकपुर पुलिस ने शनिवार को एक बड़ी कामयाबी हासिल की। जेल में बंद कुख्यात माफिया राजेश मिश्रा के घर छापेमारी कर पुलिस ने 2,01,55,000 से ज़्यादा नकद, 6 किलो गांजा और 577 ग्राम स्मैक बरामद किया। बरामदगी की कुल अनुमानित कीमत 3 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। ये थाना मानिकपुर पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी एनडीपीएस कार्रवाई बताई जा रही है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस ड्रग रैकेट का संचालन जेल के अंदर से किया जा रहा था। राजेश मिश्रा जेल में बैठकर अपने परिवार को तस्करी के निर्देश देता था। कहां से माल लाना है, कहां भेजना है और किसे बेचना है, सब कुछ जेल से कंट्रोल किया जा रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरोह की सरगना राजेश मिश्रा की पत्नी रीना मिश्रा हैं। वो अपने बेटे विनायक मिश्रा, बेटी कोमल मिश्रा, रिश्तेदार अजीत मिश्रा और यश मिश्रा के साथ मिलकर इस तस्करी नेटवर्क को चला रही थी। जब पुलिस ने घर पर दबिश दी तो घर के अंदर अफरा तफरी मच गई। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया गया, लेकिन पुलिस ने जबरन दरवाज़ा खुलवाया तो 5 लोग काले पन्नियों में स्मैक और गांजा पैक करते हुए मिले। घर के हर कमरे से नकदी के बंडल, पन्नियों में छिपा गांजा और ड्रग्स के पैकेट निकले। इतनी बड़ी रकम गिनने के लिए पुलिस को कैश काउंटिंग मशीनें बुलानी पड़ी। रुपए गिनने में पुलिस को लगातार मेहनत कर 22 घंटे लगे। एसपी प्रतापगढ़ दीपक भूकर ने बताया कि ये कार्रवाई संगठित अपराध और मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का एक हिस्सा है। इस गिरोह की जड़ें कई जिलों तक फैली हुई हैं और जल्द ही इससे जुड़े अन्य लोगों पर भी कार्रवाई होगी। सोचिए, एक तरफ समाज के युवा नशे की गिरफ्त में फंस रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग जेल में बैठकर इस जहर का कारोबार कर रहे हैं। पुलिस ने जब ये सब देखा तो हर कोई दंग रह गया। गिरफ्तार आरोपियों में रीना मिश्रा, ये जेल में बंद ड्रग्स माफिया राजेश मिश्रा की पत्नी हैं। विनायक मिश्रा, ये माफिया राजेश और गिरोह की सरगना रीना मिश्रा के बेटे हैं। कोमल मिश्रा माफिया और सरगना की पुत्री हैं। यश मिश्रा और अजीत मिश्रा, ये दोनों इनके रिश्तेदार हैं। ये सभी थाना मानिकपुर के ग्राम मुंदीपुर के निवासी हैं। आपको बता दें कि गिरोह की सरगना रीना मिश्रा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और फर्जी दस्तावेजों से जमानत कराने के मामले में 7 केस पहले से ही दर्ज हैं। तो वहीं जेल में बंद ड्रग्स माफिया राजेश मिश्रा के खिलाफ 14 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, जिनमें ड्रग्स तस्करी, गैंगस्टर एक्ट और हिंसक अपराध शामिल हैं। पुलिस की इस कार्रवाई ने तस्करी गैंग की रीढ़ तोड़ दी है। 3.25 करोड़ की बरामदगी के बाद अब इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। एसपी दीपक भूकर ने इस ऑपरेशन में शामिल टीम को 25,000 रुपये का इनाम भी देने की घोषणा की है। आपको ये भी बता दें कि वो राजेश मिश्रा ने इस धंधे से करोड़ों की अवैध संपत्ति खड़ी की थी और पुलिस ने पहले भी उसकी 3 करोड़ 6 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की थी, लेकिन जेल में बैठकर उसने फिर से नेटवर्क शुरू कर दिया था। यूपी पुलिस का ये अभियान साबित कर रहा है कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। प्रतापगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई ने पूरे प्रदेश में संदेश दिया है कि नशे का धंधा करने वालों का हश्र एक ही है, जेल या तबाही। और पुलिस की इस बड़ी कामयाबी ने नशे के अंधे कारोबार पर एक और करारा प्रहार किया है। जो पुलिस टीम है उसको सीओ कुंडा जो है उस टीम को लीड कर रहे थे और उनके द्वारा मानिकपुर में एक राजेश मिश्रा जो ड्रग माफिया है और वो अभी जेल में निरुद्ध है, तो उसके घर पे ये दबिश दी गई थी और उसमें भारी मात्रा में कैश और ड्रग्स जो है वो मिली हैं। जो वहाँ पे कैश जो बरामद हुआ है उसमें 2,01,55,345 नगद जो कैश है वो मिला है
वो डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेशन में है। उसमें 500, 100, 200, 50, 20 और 10 इनके नोट्स जो है वो बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ वहीं से लगभग 6 किलोग्राम गांजा और 577 ग्राम जो स्मैक है वो मिली है, 570 ग्राम। ये जो ड्रग है इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिला के नगद और जो हमारी ड्रग मिली है उसकी लगभग 3 करोड़ के आसपास की कीमत का जो सामान जो है वो वहां पे बरामद हुआ है। इसमें हमने 5 जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राजेश मिश्रा जो है उसकी पत्नी, उसका एक लड़का और एक उसकी लड़की, वो इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें रीना मिश्रा, विनायक मिश्रा और कोमल मिश्रा। उसके अलावा यश मिश्रा और अजीत कुमार मिश्रा जो इनके पटीदार हैं, उन दोनों को भी वहीं से गिरफ्तार किया गया है और उन्हीं के कब्जे से उनके जो ये मकान है जिसमें रेड की गई थी उसी से ये कैश जो है वो बरामद हुआ है। इसमें अग्रिम जो कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है और पुलिस जो टीम थी इसमें उसको मेरी तरफ से 25,000 रुपीज का रिवॉर्ड भी दिया गया है। सर कितने घंटों तक नोटों की गिनती हुई है, कैसे आप लोग यहाँ तक पहुंचे? देखिए, ये इनिशियली हमें इनपुट एक ये मिली थी कि उसकी वाइफ जो रीना मिश्रा है, राजेश मिश्रा की वाइफ, उन्होंने उसके जमानत में कुछ फर्जी प्रपत्र लगाए हैं। तो जो जामीनदार जिसके डॉक्यूमेंट्स लगे थे उसको जब थाने पे बुलाया गया वेरिफिकेशन के लिए, तो उसने ये बताया कि मेरे द्वारा ना तो इनके बेल के लिए कोई प्रपत्र दिए गए हैं और इन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज किया है। उसी में एक एफआईआर दर्ज हुई थी और उसी एफआईआर में आगे की कार्रवाई करते हुए जो सीओ कुंडा और थाना मानिकपुर की टीम ने वहां पे दबिश दी थी और उसी में ये जो कैश की और जो ड्रग्स हैं उसकी बरामदगी हुई है। और इसमें क्योंकि डिनोमिनेशंस 10, 20, 100, 200, 500 की कैश भारी मात्रा में था, तो उसकी काउंटिंग में लगभग 22 घंटे जो है पुलिस टीम को लगे हैं और इसमें अगली जो कार्रवाई है पुलिस के द्वारा वो की जा रही है। पूर्व में भी ये जो ड्रग माफिया है इसकी लगभग 3 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है गैंगस्टर एक्ट के तहत, वो प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा पूर्व में भी कुर्क करवाई गई है। आगे भी जो और प्रॉपर्टीज हैं इसकी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ इसके बैंक अकाउंट्स थे उसमें भी कुछ जो अमाउंट था वो भी सीज करवाया गया था और आगे भी ये जो ड्रग माफिया है इनके विरुद्ध जो कार्रवाई है, प्रभावी कार्रवाई लगातार प्रतापगढ़ पुलिस सुनिश्चित करती रहेगी।